भारत और कनाडा के बीच में हाल ही में यूरेनियम को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट पे साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट को लेकर के बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि इसकी वजह से भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें और भारत की अपनी ऊर्जा निर्भरता जो है, जो आत्मनिर्भरता है, उसको प्राप्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत एक बड़ी सफलता जो है हासिल कर सकता है इस पूरे समझौते के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे समझौते को डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये खबर चर्चा में आई क्यों है, ये खबर चर्चा में आई है क्योंकि हमने देखा कि भारत और कनाडा के बीच में यूरेनियम को लेकर के एक अग्रीमेंट पे साइन हुआ है। किसको लेकर के? यूरेनियम को लेकर के अग्रीमेंट पे साइन हुआ है। और आपको पता है यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है कहां पर? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये जो पूरा अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समझौता कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत की यात्रा के बैकग्राउंड में किया गया है। हमने देखा कि हमने इस पे पहले भी कई बार चर्चा की है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो वर्तमान समय में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और वो केवल भारत की यात्रा पर आए हुए नहीं हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो दूसरे देशों की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मार्क कार्नी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भी जाएंगे, मार्क कार्नी यहाँ से जापान भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो भारत की यात्रा पर आए हैं। ये चीज दिखाती है कि भारत और कनाडा के संबंध जो हैं वो अब जब से मार्क कार्नी सत्ता में आए हैं, तब से भारत और कनाडा के संबंधों में आपको सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये इसी बैकग्राउंड में इस पूरे अग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं। मार्क कार्नी दूसरे देशों की भी यात्रा कर रहे हैं। ये समझौता भारत द्वारा अपने परमाणु क्षेत्र में पहली बार निजी निवेश खोलने के कुछ महीनों बाद किया गया है। आपको याद होगा यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? भारत ने शांति बिल पेश किया है। भारत ने शांति बिल पेश किया है। शांति बिल के माध्यम से भारत ने प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारे परमाणु क्षेत्र को खोल दिया है। और जो सिविल लायबिलिटी एक्ट था पुराना वाला, उस कानून में भी संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी सप्लायर हैं, वो भारत में आकर के काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो 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 फॉरेन सप्लायर्स हैं वो भी भारत में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। और इसमें कनाडा जो है सबसे पहला देश यहाँ पर बनने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई परिवार में कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि इसमें आपका सारी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिटेल से कवर किए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर विस्तार तरीके से कवर किए जाएंगे। यानी कि प्रीलिम्स को भी कवर किया जाएगा और मेंस को भी कवर किया जाएगा। तो आपको किसी भी चीज को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोर्स में ये टॉपिक होगा या नहीं होगा, कोर्स में ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। कोर्स में सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपके घर तक प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी पहुंचाए जाएंगे। 14 महीने तक आपकी क्लासेस होंगी और 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा कोर्स में एक फीचर ये भी मौजूद है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, तो अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो कोर्स लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी जो फीस होगी उसके कॉस्ट में इतने प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। और प्राइस तो इसका वैसे ही बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है, तो आप ये कोड इस्तेमाल करिए, AKSHAY, ये कोड आप इस्तेमाल करिए। इस कोड को इस्तेमाल करके आपको और भारी डिस्काउंट जो है वो यहां पर मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। बाकी यहाँ पर ईएमआई की सुविधा भी आपको मिलेगी, आप ईएमआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएमआई की सुविधा के माध्यम से आप हर महीने कुछ बेसिक सी पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग मीडियम्स में कोर्स मौजूद है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में कोर्स आपको मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में कोर्स आपको मिलेगा। तो अलग अलग मीडियम्स में इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आप किसी अपने साथी को बताना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, 8750187501। तो वहां पर कॉल करके आप कोड बता दीजिएगा, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर, अगले पॉइंट के बारे में। तो ये समझौते का स्वरूप क्या है और समझौते का टोटल वैल्यू कितनी है। अगर आप देखें तो ये समझौता, इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को भारत और कनाडा के संबंधों का केंद्र बनाना है, सेंट्रल पॉइंट बनाना है। समझौते का जो टोटल मूल्य है वो $2.6 अरब के आसपास है।
लगभग 23,834 करोड़ रुपए। इसमें आपका समझौते के तहत कनाडा जो है वो भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए, यानी कि नॉन मिलिट्री यूज के लिए, यानी कि सिविल इस्तेमाल के लिए, यानी कि बिजली निर्माण के लिए, नॉन मिलिट्री यूज के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। इस यूरेनियम का इस्तेमाल भारत के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो हैं, इसके बारे में अपने साइंस एंड टेक के सेगमेंट में जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इनमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन आपूर्ति करेगा? तो इसमें यह बताया जा रहा है कि कनाडा की कंपनी है जिसका नाम है केमिको। कनाडा की कंपनी है जिसका नाम है कमिको। ये कंपनी जो है यूरेनियम को सप्लाई करने वाली है। तो ये हमने समझौता देख लिया है। बढ़ते हैं आगे। अब कनाडा में यूरेनियम कितना मौजूद है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर प्रोडक्शन के मामले में आप बात करें, अगर उत्पादन के मामले में आप बात करें, तो कनाडा दुनिया भर में यूरेनियम के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और कनाडा में वैश्विक उत्पादन की जो कुल हिस्सेदारी है वो लगभग 13 से 15% के बीच में निकल करके आती है। तो दुनिया में जितना भी यूरेनियम का उत्पादन होता है उसमें से 13 से 15% उत्पादन जो है वो अकेले कनाडा द्वारा किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि अगर कनाडा दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कजाकिस्तान। पहले नंबर पे कौन है? जी हाँ, ये तो कई बार हम सोचते भी नहीं है। तो कजाकिस्तान जो है यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में, कजाकिस्तान यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में आपको पहले नंबर पर मिलेगा। दोबारा से याद कर लीजिए कि कजाकिस्तान यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में आपको पहले नंबर पर मिलेगा। दूसरे नंबर पर कनाडा मौजूद है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर आपको मिलेगा कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको कनाडा, तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर मिलेगा आपको नमीबिया। ये 4 देश हमको याद रखने। कौन कौन से याद रखने हैं? पहले नंबर पर मिलेगा आपको कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मिलेगा कनाडा, तीसरे नंबर पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर नमीबिया। तो ये वो 4 देश हैं जिनके पास आपका जहां पर यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन देशों के पास यूरेनियम का रिजर्व बहुत ज्यादा है। इनके पास बहुत ज्यादा यही देश हैं जो यूरेनियम के रिजर्व में भी आगे हैं, लेकिन सूची थोड़ी अलग हो जाती है। ये है यूरेनियम प्रोडक्शन वाले देश। कौन कौन से देश? यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर कौन मिलेगा आपको? कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और नमीबिया है। यूरेनियम रिजर्व की अगर आप बात करें कि किसके पास भंडार सबसे ज्यादा है, तो यूरेनियम रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। यूरेनियम रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व आपको मिलेगा। तो यूरेनियम रिजर्व के मामले में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। सेकंड नंबर पर कजाकिस्तान है, थर्ड नंबर पर कनाडा है और फोर्थ नंबर पर मिलेगा आपको रशिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। दोबारा से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यूरेनियम प्रोडक्शन के मामले में अगर आप देखें, सबसे पहले कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर नमीबिया है। अगर यूरेनियम रिजर्व की बात करें आप, तो इसमें सबसे आगे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको जो है कजाकिस्तान नजर आएगा। कजाकिस्तान के बाद आपको कनाडा नजर आएगा। कनाडा के बाद आपको रशिया नजर आएगा। रशिया के बाद आपको नमीबिया नजर आएगा। तो ये नाम आपको याद रखने कि आपको केवल इतना करना है, यहां से यहां अगर आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसको उठा करके यहां ट्रांसफर कर देना। बाकी लगभग आपको सेम ही नजर आएगा। बाकी इतना कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिहाज से। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश में, एक तो यूरेनियम का बहुत ज्यादा आपको याद रखना है। दूसरा आपको 2 और याद करिएगा। एक सिल्वर का भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार सिल्वर काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। गोल्ड का भी याद कर लीजिएगा और आपका दूसरे जो जैसे कॉपर का भी याद कर लीजिएगा। तो ये 3-4 मिनरल्स हैं जिनके नाम हमको पता होने चाहिए कि कौन से देश के पास कितना ज्यादा रिजर्व जो है मौजूद है। तो हमने यूरेनियम का देख लिया है। एक बार आप कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का भी देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और भारत की यूरेनियम आवश्यकता कितनी है थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। भारत की यूरेनियम आवश्यकता अगर आप देखें तो भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1800 टन यूरेनियम की जो है आवश्यकता होती है। भारत में उत्पादन की अगर आप बात करें तो भारत में उत्पादन बहुत लिमिटेड है। भारत में यूरेनियम का जो उत्पादन है वो प्रतिवर्ष लगभग 600 टन के आसपास होता है। ऐसे में भारत को दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। जैसे 2021 में अगर आप देखें, 2021 में भारत ने कनाडा और कजाकिस्तान से 2000 मीट्रिक टन जो है इतना यूरेनियम का आयात किया था। इसके बाद 2022 और 23 में भारत ने आयात नहीं किया। 2022 और 23 में भारत ने कोई भी आयात नहीं किया। 2024 में भारत ने उज्बेकिस्तान से लगभग 350 मीट्रिक टन का आयात किया। 2025 में भारत ने उज्बेकिस्तान से 250 मीट्रिक टन का आयात किया। तो भारत लगातार आयात करता रहा है, भारत में आयात होता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने कनाडा के साथ अग्रीमेंट कर लिया है, तो ये अग्रीमेंट भारत की जो ऊर्जा जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर सकता है। अब भारत के लिए अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है? तो हमने देखा कि अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भारत ने अपने लिए क्या टारगेट डिसाइड किया है। भारत ने अपने लिए टारगेट डिसाइड किया है कि 2047 तक हमारे पास
100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित होनी चाहिए, परमाणु क्षमता हमारे पास मौजूद होना चाहिए। वर्तमान समय में जो हमारी परमाणु क्षमता है ये 8.78 गीगावाट के आसपास है और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 100 गीगावाट के आसपास। तो जाहिर तौर पर अभी हम अपने टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो ऐसे में हमको अपने टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 2031-32 तक हमारा टारगेट ये है कि हम जो हमारी ऊर्जा क्षमता है, परमाणु ऊर्जा क्षमता है, उसको 22.38 गीगावाट तक हमको बढ़ाना है। तो इसके लिए हमको कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में कनाडा के साथ हमने एग्रीमेंट किया है ताकि हमें जो आपका जो आपूर्ति है यूरेनियम की, वो आपूर्ति जो है हमारी बाधित ना हो और लगातार हमारी सप्लाई जो है वो सही ढंग से चलती रहे। इसमें अगर अभी सरकार का प्लान ये है कि 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट के जो रिएक्टर हैं इनको शुरू किया जाएगा और इनके शुरू होने की वजह से बेसिकली आपका जो भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो क्षमता हम और बेहतर ढंग से डेवलप कर पाएंगे। तो इससे हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो भी डेवलप होगी और 2070 तक हमने नेट जीरो का जो टारगेट डिसाइड किया है वो टारगेट भी हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमने देखा कि अग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश यूरेनियम उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर मौजूद है। तो याद रखिएगा, एक तो आपसे प्रथम पूछा गया है और उत्पादन पूछा गया है। उत्पादन और रिजर्व दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस यानी कि रशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।